मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, यहाँ पर युवा खेल और उद्योग के बारे में चर्चा हुई आज पूरे दिन से। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से युवा को खेल को परिभाषित किया, उद्योग के बारे में अपनी आवश्यकताएं और वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में बताया। लेकिन हमारे शेखावाटी में युवा की परिभाषा कुछ अलग होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे शेखावाटी में ये नहीं कहा जाता कि जिसकी उम्र 18 से 25 साल होती है वो युवा होता है। युवा वो भी नहीं होता जिसके सर के बाल काले होते हैं, और युवा वो भी नहीं होता जो जीन्स की पैंट और गदर स्टाइल की टी शर्ट पहनता है। हमारे शेखावाटी में तो युवा वो होता है जिसके पैरों में गरीब आदमी को साथ लेकर चलने की शक्ति होती है, जिसके सीने में मादरे हिंद पर मरमिटने का जज्बा होता है, और जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग होती है, उसको युवा कहते हैं। ऐसे युवा को रोजगार की तलाश है, ऐसे युवा को हमारे देश में रोजगार की तलाश है। एक मेरे मित्र ने बहुत सही बात कही, मुझे बड़ी पसंद आई कि अगर हमारे देश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर अगर खेल के मैदान बना दिए जाएं, खेल के ट्रैक बना दिए जाएं, सिंथेटिक ट्रैक बना दिए जाएं, और आपके खेल के मैदान में सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं, तो शाम के समय में युवा शराब के ठेके पे जाने के बजाय वहां पर पसीना बहाता हुआ खेल के मैदान में नजर आएगा। ये बात मैं एक बहुत पसंद की बात मेरे लिए और सदन के लिए और आप सभी के लिए एक नौजवान विधायक ने कही है। मैं समझता हूं हमारे देश में युवा की जो दिशा और दशा भटकी है, निश्चित रूप से ये रोजगार के अभाव में भटकी है। और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाइना की तर्ज पर जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ती है उस रेशियो में चाइना का एक ही उद्देश्य होता है कि उस रेशियो में उद्योग को बढ़ावा दे दो। अगर हमारे भारतवर्ष में भी हमारी जनसंख्या के हिसाब से, हमारे रेशियो के हिसाब से अगर उद्योग को बढ़ावा दे दिया जाए तो निश्चित रूप से इस देश का युवा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे ज्यादा शक्तिवान और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक युवा है तो हिंदुस्तान का युवा है, जो कर दिखाने की और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, युवा को रोजगार चाहिए। युवा जो, और मैं एक बड़ी विडंबना के साथ कहना चाहता हूं, हमारे सदन के अंदर अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं। एक सम्मान्य विधायक ने कहा कि हमारे 60 लाख बेरोजगार हैं, दूसरे सम्मान्य विधायक ने कहा कि हमारे 80 लाख बेरोजगार हैं। मैं एक बार सदन से मांग करना चाहता हूं, नया विधायक होने के नाते इन बातों को सत्यापन करने वाला कौन है? कोई ऐसी एजेंसी है जो हमारी इन बातों को सत्यापन करे? किसी भी बात का रेशियो बताया जाता है, किसी भी बात की अगर परसेंटेज बताई जाती है, पक्ष उसको 80% बताता है तो विपक्ष उसको 30% बता देता है। तो इन बात का सत्यापन करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी यहाँ पर विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। हम लोग नए विधायक आए, हम कंफ्यूज हैं इस मामले में। जो बात कह दी जाती है अगर विपक्ष की तरफ से कही जाती है तो विपक्ष उस पर तालियां बजा देता है, पक्ष की तरफ से कही जाती है तो पक्ष उस पर तालियां बजा देता है। हम इस बात में टोटली कंफ्यूज हैं। हमें कोई ऐसी एजेंसी उपलब्ध कराई जाए सदन के अंदर जो वास्तविक आंकड़े का सत्यापन करे और उस सत्यापन से राजस्थान की असली तस्वीर पैदा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, कई बातों का कंफ्यूजन हमारे 7 महीने में हुआ, लेकिन मैं आज जो विषय से भटकने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे खेतड़ी के बारे में, विशेष रूप से खेतड़ी कोई राजस्थान या हमारे जिले की विख्यात तहसील नहीं है। खेतड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विख्यात तहसील है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई तांबा संयंत्र है तो वो खेतड़ी के अंदर है। और खेतड़ी के अंदर आज भी 200 वर्ष का तांबा सुरक्षित है। अगर जिस गति से आज खनन हो रहा है उस गति से अगर खनन चालू रखा जाए तो 200 वर्ष तक का तांबा हमारे खेतड़ी के अंदर है। अगर उस हमारे HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए, जिसमें एक वक्त के अंदर 12,000 कर्मचारी होते थे और उसके पीछे 60,000 लोग पेट पालन करते थे। अगर 12,000 कर्मचारियों की वो स्थिति दोबारा आ जाए, आज मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, उस 12,000 कर्मचारियों की जगह मात्र 500 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, बाकी सब ठेके पे दे चुके हैं। और सब लोगों ने कहा कि स्थानीय लोगों का रोजगार होना चाहिए। जो भी संयंत्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का हो, चाहे स्थानीय लेवल का हो, उसमें स्थानीय और लोकल लोगों की जब तक भागीदारी तय नहीं होगी, मैं समझता हूं निश्चित रूप से प्रतिभाओं का अपमान होगा। मैं
उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर अगर HCL के प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जाए तो खेतड़ी की बेरोजगारी संपूर्ण रूप से खत्म हो सकती है। और दूसरा, कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय में मेरे खेतड़ी के अंदर रिक्को का औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। चुनाव के जस्ट 6 महीने पहले सिर्फ वोटों की राजनीति और चुनाव की रणनीति के तहत एक जगह जमीन को बोर्ड लगा के RIICO लिख दिया और 2 जगह बोर्ड लगा दिया कि रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया इतने किलोमीटर, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया इतने किलोमीटर। आज तक ना वहाँ पे भूमि आवक जरूर हुई है, लेकिन लैंड एक्विजिशन पूरा होके उसके बाद ना कोई NOC की कार्रवाई की गई है। सेंट्रल की एनवायरमेंट NOC आना बाकी है। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्को के अशोक नगर के अंदर जो हमारे रिक्को एक प्रोजेक्ट आया है, उसकी अगर सेंट्रल से NOC दें तो मैं समझता हूँ वो प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए लाइफ लाइन शुरू हो सकती है और लाइफ लाइन बन सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, युवा के मामले में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और शेखावाटी में युवा बड़ा एनर्जेटिक है। जो काम मिले उसको ईमानदारी से करना चाहता है। और बेरोजगारी की स्थिति में आज जो युवा नशे की तरफ भटक रहा है, अपराध अत्याचार की तरफ जो बढ़ रहा है, उस पर भी अंकुश लगेगा। रोजगार कई तरीके से हमारे देश के कई जो बीमारियां हैं उनको कम कर सकता है, इसलिए आग्रह है मुझे। और दूसरा, एक महिला विकास का हमारा एक मुद्दा इस पे है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज आंगनबाड़ी जो केंद्र है एक मुख्य स्रोत बन गया है हमारे महिला विकास का और बाल विकास का। इसमें अगर आप लोग स्वच्छता से जो गरीब और परिपूर्ण रूप से दरिद्र नजर आते हैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर सुव्यवस्थित और सुसज्जित अगर आंगनबाड़ी केंद्र होंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य शुरू से बचपन से ही सही रहेगा। इसलिए वहां पर RO वाटर का व्यवस्था की जाए, वहां पे गैस के कनेक्शन की व्यवस्था की जाए और इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था की जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों से आग्रह है, मुझे सुना और मुझे अध्यक्ष जी, आप सभापति जी आप टोकें, उससे पहले ही मैं अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। पुनः एक बार मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।